देखो जर्मनी में अभी पढ़ाई करना थोड़ा और महंगा हो गया है क्योंकि हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप आ रहे हो ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा या फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्योंकि ये है वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ दीज वीज़ाज एंड मूव टू जर्मनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, ये तो आपको पता है। देखो क्विकली सबसे पहले तो ये बताती हूँ ये ब्लॉक्ड अकाउंट होता क्या है, उन लोगों को शायद से जिनको पता नहीं होगा। देखो ब्लॉक्ड अकाउंट में ना आप एक अमाउंट डिपॉजिट करते हो इवन बिफोर कमिंग टू जर्मनी, जस्ट टू जस्टिफाई कि हमारे पास इनफ फंड्स है कि जर्मनी आने के बाद आप एक साल तक का जो भी एक्सपेंस है, जो भी आपका खर्चा है, वो आप खुद मैनेज कर पाओगे। इसलिए आपने ये अमाउंट जो है अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है फॉर योर ओन एक्सपेंस। इट्स नॉट फॉर एनी गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी, ऐसे किसी के लिए नहीं होती है, खुद के लिए अमाउंट आपने ये यूज करनी होती है। तो देखो जर्मनी में अभी पढ़ाई करना थोड़ा और महंगा हो गया है क्योंकि ये ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है ये इंक्रीज हो गई है। देखो 1 सितंबर 2024 के पहले जो ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी अमाउंट की, दैट वाज 11,208 यूरोस, और अभी वो हो चुकी है 1 सितंबर के बाद से 11,904 यूरोस। इसका मतलब आप जब ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करोगे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डिपॉजिटिंग इनफ फंड्स, ताकि आप जब वीजा प्रोसेस के लिए जाते हो तब आपको उस दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से और उनके पेरेंट्स से कि इतनी बड़ी अमाउंट हमने डिपॉजिट करनी होती है, तो इस केस में कौन सा एक सबसे रिलायबल एंड सिक्योर ऑप्शन है। क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट आने से पहले ही पेरेंट्स को तो बहुत ज्यादा ये टेंशन हो जाती है कि हम सही अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे ना, हमारा पैसा सही सेफ रहेगा ना। तो इस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन आई वुड रिकमेंड इज फिनटीबा, क्योंकि इनकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले तो जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो अपने ही नाम पे आपकी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी और 10 मिनट के अंदर आप खुद ही आपका ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इस केस में तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर फिनटीबा प्लस चूज करते हो तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एंड 95 यूरो की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री मिल जाती है। तो देखो आपको ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए वापस किसी और जगह पे एक्स्ट्रा पैसे देके सारी झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही जगह पे आने से पहले जो भी आपको वीजा के लिए चीजें रिक्वायर्ड होती है, ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जो मैंडेटरी होती है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। और 95 यूरो मतलब 10,000 रुपए तो आप बचा लेते हो अगर आप फिनटीबा प्लस के पैकेज के साथ जो 95 यूरो की आपको फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे फॉरेन की दुनिया 89 कोड यूज करते हो तो आपको 89 यूरो ऑफ भी मिल जाते हैं। एंड इनफैक्ट मेरा भाई और मेरे जो कजिन्स है जर्मनी आ रहे थे पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने भी फिनटीबा का ही जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो चूज किया था और हमने ये सारी प्रोसेस उनकी 10 मिनट के अंदर हो गई थी। एंड इधर आने के बाद भी एंटायर ड्यूरेशन जब वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे फॉर देम इट वॉज कम्प्लीटली स्मूथ, क्योंकि सारी चीजें ऐप में हो जाती थी, तो उनको कहीं पे भी जाके पर्सनली बैंक में जाके और ये सारी चीजें पेपर का काम कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, विच वॉज वेरी कन्वीनियंट आई थिंक। तो चलो क्विकली मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप खुद ही फिनटीबा का ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कर सकते हो और ये प्रोसेस कितनी इजी एंड फास्ट है। अभी हम ओपन करते हैं फिनटीबा की वेबसाइट और यहाँ पे आप आपका ब्लॉक्ड अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है गेट फिनटीबा प्लस, और यहाँ पे फिनटीबा प्लस जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है और आपको एडिशनल फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी जो कि 95 यूरो की होती है। सो लेट्स क्विकली ओपन द फिनटीबा प्लस अकाउंट। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सिलेक्ट करनी है कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए आ रहे हो। सो यस आई एम, एंड देन टू कैलकुलेट योर टोटल ब्लॉक्ड अकाउंट, यहाँ पे ऑलरेडी आपको अमाउंट दिखेगी कि 12 मंथ्स के लिए पर मंथ आपको कितनी अमाउंट लगती है। एंड आफ्टर इनिशियल सेटअप फी एंड ऑल द कैलकुलेशंस आपको ये टोटल अमाउंट दिखेगी एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है आप कौन से नेशनलिटी से हो। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करती हूँ एंड उसके बाद अगर कोई सेकेंड नेशनलिटी होगी तो आप मेंशन कर सकते हो, बट हमारे केस में नहीं है। सो वी क्लिक ऑन नो, आई डू नॉट, एंड देन यू मेंशन योर रिलेशनशिप स्टेटस। जनरली स्टूडेंट्स का सिंगल होता है, सो यहाँ पे मैं सिंगल का ऑप्शन लेती हूँ। एंड डू यू हैव एक्सेस टू योर पासपोर्ट, ऑफ कोर्स पासपोर्ट है तभी हम वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो यस आई डू। और यहाँ पे आप आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे क्विकली मैं एग्जांपल के लिए एक डेट डाल देती हूँ एंड देन वी कैन कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट। टैक्स लायबल हो इफ यू आर इन मोर देन वन कंट्री, नो आई एम नॉट, सो आई एम क्लिकिंग दिस ऑप्शन। इन विच कंट्री आर यू टैक्स लायबल, जैसे टैक्स कंट्री अगर इंडिया होगी तो आप ये मेंशन करोगे। अगर आपको टिन नंबर नहीं पता होगा तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट आई डू नॉट नो माई टिन एंड यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू।
तो देखो यहाँ पे यूएस रिलेटेड अगर आप टैक्सेबल हो तो ये इन्फॉर्मेशन है जनरली, सो दैट यू कैन जस्ट मेंशन कि आप नहीं हो, तो उसके हिसाब से आप सारी ये चीज़ें पढ़ के देन यू कैन कंफर्म एंड यू कैन जस्ट मेंशन योर करंट एड्रेस। एग्जांपल के लिए जस्ट लेट्स टेक ये एग्जांपल ले लिया आपने, एड्रेस कोई आपका जो करंट एड्रेस है वो आप मेंशन कर सकते हो एंड देन कंफर्म योर एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पे भी ऐसे ही स्ट्रीट नेम एग्जाम्पल के लिए डाल रही हूँ, आप आपके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, आपकी एड्रेस डिटेल्स आपने जनरली डालनी है, ये मैंने फिल कर दी है एंड वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यू। और यहाँ पे आपने आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। सो जनरली जैसे यहाँ पे मैं कोई भी यूनिवर्सिटी एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके, एंड आई एम अप्लाइंग फॉर एग्जांपल समर 2025 में अगर कोर्स शुरू होने वाला है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो एम्बेसी है दैट वी कैन सिलेक्ट। यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन है, सो येस आई नो द एम्बेसी, तो यहाँ पे दिल्ली एम्बेसी का इनपुट मैंने दे दिया है। अगर आपको ये बाद में स्टेप करनी है तो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस फॉर लेटर, बट आई एम जस्ट शोइंग यू एन एंड टू एंड प्रोसेस। और देन वी कंटिन्यू। और यहाँ पे आप आते हो एग्रीमेंट के लिए, दिस इज बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप मतलब इट्स लाइक जनरली यू जस्ट हैव टू क्लिक एक्सेप्ट फॉर एवरीथिंग एंड आप डाउनलोड भी कर सकते हो सारे एग्रीमेंट्स एंड देन यू कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे अगेन आपने इंश्योरेंस आपकी ऑलरेडी आपके साथ आती है फिंटीवा प्लस के साथ, दैट्स द रीज़न ऑलरेडी इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स भी है एंड यू अगेन हैव टू रीड ऑल दीज थिंग्स और उसके हिसाब से आप कंटिन्यू करके आगे जा सकते हो। और यहाँ पे आपका ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होने से पहले आपने आपका ईमेल आईडी एंटर करना है, पासवर्ड सेट करना है। वाउचर कोड फॉरेन की दुनिया 89 अगर आप ऐड करते हो तो आपको एडिशनल 89 यूरो जो है वो जो ओपनिंग फी है, वन टाइम ओपनिंग फी, वो कंप्लीटली आपकी वे ऑफ हो जाएगी। एंड ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद देखो फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी, ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर सकते हो एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ओपन योर अकाउंट। देखो ब्लॉक्ड अकाउंट तो ओपन हो गया है और आपने खुद देख लिया कि कितना आसान प्रोसेस है और कैसे आप खुद ही कर सकते हो। और अभी बात आती है पैसे ट्रांसफर करने की, और इस केस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बैंक के धक्के खाने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, फाइल्स लेके कहीं बैंक के पास जाके लाइन में रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन भी इजी कर दिया है फिंटीवा ने थ्रू देयर फिंटीवा ट्रांसफर। और देखो फिंटीवा ट्रांसफर के साथ तो कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं होती है, आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलते हैं एंड एकदम लो ट्रांसफर फीस होती है एंड सारी की सारी प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो, बस कुछ स्टेप्स में, जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी आप सारी प्रोसेस ऑनलाइन खुद कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे वापस फिंटीवा वेबसाइट पे, और ब्लॉक्ड अकाउंट अगर आप देखोगे अभी तक ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी हम ये स्टेप करेंगे ऑफ फिंटीवा ट्रांसफर। एंड नाउ लेट्स क्लिक ऑन मेक द पेमेंट, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो इंडिया से जैसे मुझे मनी ट्रांसफर करना है, आई सिलेक्ट द कंट्री एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। एग्रीमेंट यहाँ पे आप क्लिक करके सारी चीजें पढ़ के यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे आप ओरिएंट एक्सचेंज की वेबसाइट पे डायरेक्ट किए जाओगे क्योंकि यहाँ से आपको जो है पेमेंट मतलब फंड ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अभी हम आ जाते हैं इस पेज पे जो कि ओरिएंट एक्सचेंज का है, जहाँ पे आपके फंड ट्रांसफर होंगे। तो बेसिकली बस 5 स्टेप्स में आप आपके फंड ट्रांसफर कर सकते हो एकदम ही इजीली। तो यहाँ पे मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया है एंड आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्टूडेंट लॉगिन, और फिर हम आते हैं पेमेंट डिटेल्स पे, और यहाँ पे आपने आपका पर्पस मेंशन करना है कि जैसे एजुकेशन के लिए आप ये फंड ट्रांसफर कर रहे हो, कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट जो है INR इक्विवेलेंट कितनी होगी, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप स्टेटस ऑफ द पर्सन जो ये अमाउंट पे कर रहा है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे फादर विदाउट लोन ये सोर्सेस ऑफ फंड है ये मेंशन किया है, विद लोन होगा तो उस हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे फिर हमने अपनी पेयर डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था कि रिलेशनशिप टू स्टूडेंट जो है वो फादर का है, तो फादर अगर पैसे पे करने वाले हैं तो पेयर की जो फुल नेम, मतलब इस केस में फादर की सारी डिटेल्स आएंगी, राइट फ्रॉम एड्रेस, पैन नंबर एंड सारी चीजें, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पे स्टूडेंट ने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप उसके हिसाब से चेक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट इज कि देखो मतलब वैसे डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन दैट यू कैन लॉग इन लेटर। सो यहाँ पे मैं स्किप का ऑप्शन दे रही हूँ। एंड इंपॉर्टेंट इज टू कंफर्म कि जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। एंड KYC वेरिफिकेशन है, वो एक बेस्ट चीज है कि आप वीडियो के थ्रू भी कर सकते हो,
बट आपको अगर बैंक में भी जाना है, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल, दैट यू कैन गो टू द ओरिएंट एक्सचेंज ब्रांच। एंड देन वी कम टू दिस स्टेप जहां पे आपने फाइनली आपका पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अपनी सारी अमाउंट एंड ऑल ये सारी चीजें चेक कर लेना, और सारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं एंड ऑल दिस अमाउंट वो कंसिडर करके आपको एक फाइनल अमाउंट आ जाएगी जो आप पे कर सकते हो। सो आई क्लिक दिस ऑप्शन ऑफ पे नाउ, और ये है हमारा फाइनल स्टेप जहां पे हम अपने जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करने वाले हैं, एंड दैट इज थ्रू नेट बैंकिंग। और यहाँ पे आप आपके बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारी बैंक्स यहाँ पे लिस्टेड है। सो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई ले लिया है। अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड डाल के यू ऑलरेडी नो जो एंटायर अमाउंट होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जो मैंडेटरी यहाँ पे चेक बॉक्स है वो आपने चेक करने हैं, एंड रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कोर्स। और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका जो अमाउंट ट्रांसफर है इनटू योर ब्लॉक्ड अकाउंट वो भी प्रोसेस हो जाता है। तो देखो, ब्लॉक्ड अकाउंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों चीजें जो मैंडेटरी है, इसके लिए कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है फिनटीवा, ये आपको पता लग गया। और इसके लिए आप सारी प्रोसेस खुद कैसे कर सकते हो इसका भी आपको एक काइंड ऑफ डेमो मिल गया है। सो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ यू यूज द कोड फॉरेन की दुनिया 89 तो आपको ऊपर से 89 यूरो ऑफ भी मिल जाते हैं, मतलब आपके और 8 से 9 हज़ार रुपए सेव हो जाते हैं। सो ये यूज करना डेफिनेटली मत भूलना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपका ये पूरा प्रोसेस है अंटिल यू गेट योर वीजा एंड अंटिल यू अराइव इन जर्मनी, ये बहुत स्मूथली हो जाए। एंड वी आर हैप्पी टू सी यू इन जर्मनी, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।